मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा महापंचायत में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। सवेरे रविवार को 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को धार देने के लिए देश भर के किसान 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान यहां से केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हुंकार भरेंगे। यूपी में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान अपनी ताकत दिखाने के लिए नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। मिशन यूपी की शुरुआत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को ऐतिहासिक बनाना चाहता है। इसके लिए महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल होंगे, जिनमें करीब 60 किसान संगठन होंगे और अन्य कर्मचारी, मजदूर, छात्र, शिक्षक, रिटायर अधिकारी, सामाजिक, महिला आदि संगठन शामिल रहेंगे। किसानों के 40 संगठन अग्रणी भूमिका में रहेंगे, जबकि 20 संगठन पूरा सहयोग करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत पर सरकार से लेकर विपक्षी दलों तक की नजर है। मोर्चा के सदस्यों को लगता है कि इस महापंचायत से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को नई दिशा मिलेगी। उधर यूपी शासन व जिला प्रशासन ने भी पंचायत को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। यूपी के तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने मुजफ्फरनगर में डेरा डाल लिया है। 9 जनपद के फोर्स के साथ ही पीएसी, आरएएफ और मुजफ्फरनगर में व्यवस्था बनाने को पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने आज सवेरे से कई मीटिंग, पुलिस विचार विमर्श करते हुए पूरी रणनीति पर चर्चा की। बताया जाता है कि पंचायत में यूपी के सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान से किसान शामिल होंगे। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल वहां के किसान नेताओं ने पूरी व्यवस्था कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के अनुसार पंजाब व हरियाणा के किसान संगठनों के नेताओं ने अपने साथ हजारों की संख्या में किसानों को लेकर आने का लक्ष्य तय किया है। यूपी के बाहर से आने वाले किसान संगठनों के नेता व किसान मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। लाइव टुडे के पत्रकार राशिद खान ने आज भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों से बातचीत की, जिन्होंने खुलकर लाइव टुडे पर अपने विचार रखे। मुजफ्फरनगर से कैमरामैन साजिद खान के साथ पत्रकार राशिद खान की रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय मुजफ्फरनगर अध्यक्ष श्री शाहिद आलम साहब हैं, वो पंचायत के लिए अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत स्थल में जा रहे हैं। आज उनसे जानते हैं कल क्या मामला रहेगा, कितने लोग रहेंगे और उनकी क्या रणनीति रहेगी। देखो, कोई संख्या नहीं है, कितने लोग आ रहे हैं कोई गिनती नहीं है, लाखों में है। इतना जरूर है कि लाखों में संख्या है। दिल्ली की बॉर्डरों पे वही है, तीनों पूरे में आपने सुना शायद जो पंचायत स्थल की और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ रहे हैं। कल जिला मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन की एक महापंचायत होने जा रही है, जिसमें किसान यूनियन ने दावा किया है कि लाखों लोग आएंगे और ये ऐतिहासिक पंचायत होगी जो देश में अब तक नहीं हुई होगी। इसी बारे में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं प्रदेश महासचिव श्री जहीर फारूकी जी खड़े हैं। उनसे पूछते हैं कल क्या मामला रहेगा और क्या मुद्दे रहेंगे। जहीर फारूकी जी, कल किसान यूनियन की महापंचायत होने जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके मुद्दे होंगे, कितने लोग आएंगे और क्या आपने व्यवस्था बनाई है? मुद्दे तो आज पूरी दुनिया जानती है कि किसान किन मुद्दों को लेकर धरनारत है। पिछले 9 महीने 7 दिन से किसान जो आंदोलनरत हैं, तो मुद्दे तो पूरा देश जानता है। 3 कानून है, किसानों को जो समस्या है उन सभी समस्याओं को लेके मिल प्रदर्शन और व्यवस्था ये है कि लाखों किसान पूरे हिंदुस्तान की हर प्रदेश से आएंगे और जिन्हें लेकर यहाँ पे हजारों वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, व्यवस्था बनाए हुए हैं। यूनियन के जिला अध्यक्ष श्री धीरज लाठियान जी, लाठियान जी, कल आपकी जो पंचायत होने जा रही है इसके बारे में बताइए, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? वहाँ भर गई जगह। देखो, मुद्दे तो बताओगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव जी पास में बैठे हैं, 5 बजे हैं जो नमाज ग्राउंड ज्यादा दूर है, वहाँ देखेगा। हमारे से तो पूछोगे आप तबज्जो में क्या करोगे, जैसे पूरे हिंदुस्तान का किसान आ रहा, हमें एक चिंता है। गाड़ियों पे हमें चिंता है, जिम्मेदार आदमी रहे। हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान मजदूर आ रहे, उनकी तबज्जो में सेवा पानी में कोई कमी न रह जा। पूरा जाम जनपद मुजफ्फरनगर कर दिया। कुछ भंडारे यहाँ चले हुए हैं रात से, और हर गांव में, जनपद मुजफ्फरनगर के हर गांव में खाना तैयार होने लग रहा। तो लोग लेगा शायद में जो भी किसान मुजफ्फरनगर साहब का, मुजफ्फरनगर से आपको बताऊं मैं, मुजफ्फरनगर का टारगेट है 40,000 ट्रालियां।
मुजफ्फरनगर से कम 40,000 ट्रालियाँ होंगी। हर ट्राली में खाना होगा, कच्चा हो या पक्का हो, बना कर लाओगे कुछ आकर बनाओगे। तो हमारा मुद्दा केवल इतना है फिलहाल मुजफ्फरनगर के। आप हमारे से बात पूछोगे मुद्दे क्या हैं, कल को होगा, कैसा मामला है। हमारे बगल में प्रदेश अध्यक्ष और बाजवा जी हैं, ये दोनों बताओगे आपको। हमारे से तो आप व्यवस्था के बारे में पूछो, पानी के बारे में पूछो, आप सेवा पानी के बारे में पूछो। बस हमारे पास उड़ाना हुआ, हम तो परमात्मा से यही अपील करते हैं कि हमारे पास उड़ाना ना है परसों। अध्यक्ष जी, जैसे कल को आपका दावा है कि लाखों किसान जुटेगा पंचायत में, तो इतने लाखों लोगों को डिसिप्लिन में रखना यूनियन के लिए और सभी संयुक्त दलों के लिए क्या आसान रहेगा? जी 32 लाख के आसपास का तो आंकड़ा कर रही है प्रशासन और शासन। 32 लाख का आंकड़ा करे, 32 लाख को तो कर लें कवर। सिसोली में कई बार कवर करे 32 लाख का। हमें तो आंकड़ा नहीं लगाया। आप किसी से पूछोगे कोई आंकड़ा नहीं है हमारे नेताओं को। प्रशासन का आंकड़ा है, लाइयो का आंकड़ा है, 32 लाख के आदमी आ सकते हैं बस। क्योंकि क्या कल को कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है पंचायत में? डिसीजन नहीं, ये तो देखो आंदोलन है, किसान आंदोलित है 9 महीने से, उसी का हिस्सा है ये महापंचायत का आगाज। ये शुरू होगी यहाँ से, तो ये हिंदुस्तान में कहाँ तक चलेगी ये तो भविष्य पता होगा। पर डिसीजन कुछ नहीं है, सब जो 3 अध्यादेश है उन पर लड़ाई है, उन्हें वापस लेने की बात कल को कहेंगे। ये जो मोदी जी ने कहा था, मोदी जी की सरकार ने कहा था कि किसान नकली है जो आंदोलित है। अब यहाँ 32 लाख सरकार बता रही, शासन और एलआईयू बता रही कि 32 के आसपास लाख यहाँ किसान आवेगा। तो 32 लाख पर मोदी जी कल को मोहर मार के भेजेगा, असली मर्द है। 32 लाख पर मोहर मारता है, ये नकली किसान है हिंदुस्तान में। बिल्कुल हम तो जब मानते हैं ना। मैं राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। मुद्दे फिलहाल तो इस पंचायत का ही है, जो भी हमारे वक्ताओं ने बताया मुद्दे वही हैं। लेकिन जो बार बार आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, आपने कहा कि सरकार ने गन्ने का सबसे ज़्यादा पेमेंट किया। क्या इस सरकार को पता है कि किसानों ने पिछले सालों की अपेक्षा कितना ज़्यादा गन्ना डाला वहाँ पर? जब हमने माल ज़्यादा डाला तब पेमेंट बन रहा। सरकार ने भाव बढ़ा के पेमेंट ज़्यादा नहीं किया, 4 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया, फिर पेमेंट कहाँ से ज़्यादा कर दिया? सरकार का कहना है कि वो भी सबसे अधिक रेट जो है उत्तर प्रदेश और देश में दे रहे हैं और स्टेटों की जगह। अभी घोषित हो रहे हैं प्रदेशों के रेट, सभी लोगों के रेट हो रहे हैं, फिर भी लोग झूठी बातें कर रहे हैं। तो बस भगवान भला करे उनका। कहाँ ज़्यादा रेट है? सबसे कम रेट है, बिजली के सबसे ज़्यादा दाम है। किसान ने सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करके मिलों पे डाला, इसलिए पेमेंट बढ़ रहा। सरकार की कीमत बढ़ाने से पेमेंट नहीं बढ़ रहा। इस सरकार ने, इस पार्टी ने सरकार में आने के पहले कहा था कि 450 रुपये गन्ने का मूल्य होना चाहिए। जो आपने कहा था करके दिखाएं, 450 रुपये करके दिखाइए। अगर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य है, तो अपनी बात को सही साबित करें। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में करके दिखाएं। कम से कम 115 रुपये बढ़ने की पूरी चांस है। 115 रुपये बढ़ाएं, इससे कम का कोई काम नहीं। जो साहब, जैसे लाखों किसानों के आने का दावा किया जा रहा है पंचायत की ओर से, तो इतने लोगों को कंट्रोल करना, करके रखना, ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा? आप कल से देख रहे हैं, सबसे पहले बात ये आ रही थी कि लाखों लोग आएंगे, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी वो आपने देखी। ये मुजफ्फरनगर का कल्चर है, यहाँ मुजफ्फरनगर का ये रुतबा है कि खिलाने पिलाने में बहुत आगे हैं। इस तरह की कई पंचायतें जो लोग कर चुके हैं, व्यवस्थाएं कर चुके हैं। लेकिन इस पंचायत में और एक एक्स्ट्रा बात ये की है कि भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, उसी तादाद में इन लोगों ने व्यवस्थाएं की। रही बात भीड़ के कंट्रोल की, तो हमारे जितने भी किसान आ रहे हैं, ये सारे लोग मेहमान भी हैं और वॉलंटियर भी हैं। सारे लोग स्वयं व्यवस्थित होंगे और दूसरे की व्यवस्था भी। आपको प्रशासन से इस पंचायत के लिए कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, हम किसी के सहयोग से पंचायत करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम शासन से पूछ के पंचायत करने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम शासन की अनुकंपाओं पर नियत नहीं हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने जो भी सहयोग कर रहा, प्रशासन का ठीक सहयोग है, उनका धर्म है, उनका दायित्व है प्रशासन को सहयोग करना। और हमें भले ही लेट सहयोग शुरू होगा, लेकिन अब सहयोग बेहतरीन सहयोग है और अच्छा सहयोग। हमारे साथ थे किसान यूनियन के कई बड़े नेता व संयुक्त मोर्चा के कई बड़े नेता, जिन्होंने अपनी मन की बात आपके सामने रखी, खुल के बात की, उनके क्या मुद्दे रहेंगे और क्या उनकी जो है अपेक्षा है सरकार से। कई बातों को उन्होंने सरकार की गलत बताया। वहीं जिला प्रशासन के सहयोग के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। हम बात करते हैं सतना से आए दयाशंकर द्विवेदी जी से, मंडल प्रभारी हैं ये। अब ये इनसे पूछते हैं इनके विचार, ये क्या कहेंगे?
आप कल पंचायत में आ रहे, कल की पंचायत के लिए आज यहाँ आ गए हैं जी। आपका क्या कहना है इस पंचायत को लेकर? हमारा ये कहना है, हम सतना जिला मध्य प्रदेश रीवा संभाग के मंडल प्रभारी हैं दयाशंकर द्विवेदी। हमारे साथ हजारों का किसानों का जत्था कल हम लोग गाजीपुर बॉर्डर में ठहरे थे। आज वहाँ से हमारा जत्था आपके मुजफ्फरनगर तक पहुँचा है और हम लोगों ने रामपुर बाघेलान तहसील में जब से दिल्ली में कार्यक्रम चला 23 जनवरी से हमारा अनवरत अनिश्चितकालीन धरना रामपुर बाघेलान में भी चल रहा है। हम लोगों ने ठाना है जो हमारा सर्वखाप पंचायत दिल्ली मुजफ्फरनगर का निर्णय होगा उसी लाइन से हम लोग सरकार को बताने का काम करेंगे और सरकार को जब किसान पंचायत बता देगी कि किसान की ताकत और किसान का परीक्षण सरकार न करे। किसानों की संख्या यहाँ हजारों करोड़ों में 85% किसान है, लेकिन फिर भी दुखार है, परेशान है। ऐसा नहीं है, सरकार किसानों की धैर्य की परीक्षा न ले। हम लोग इस पंचायत के माध्यम से कोई न कोई सलूशन हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं निकालेंगे। हम उनके सिपाही हैं, हम लोग उसका पालन करेंगे। जहाँ जैसा भी निर्देश होगा इस सरकार को हम लोग बता देंगे। किसान देश का रीढ़ है, देश का अन्नदाता है, किसान सारी दुनिया को खिलाता है और जिस दिन किसान अपना सर झुका देगा उस दिन पूरा देश भूखों की कगार में मर जाएगा। इसलिए किसानों को, मजदूरों को बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा जो यहाँ मुजफ्फरनगर में सर्वखाप पंचायत महाकिसान पंचायत का आयोजन हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय निकलेगा और उस निर्णय का पूरा भारत देश के किसान जो है उसे पालन करेंगे और एक एक किसान माताएं बहनें सहित हम सब लोग आने वाले समय में राष्ट्रीय जो हमारा आह्वान होगा उस आधार पर हम लोग रोड में आकर के और उस तर्ज पर आंदोलन करेंगे जिस तर्ज में हमारे दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेता करेंगे, आदरणीय राकेश टिकैत जी, राज्यपाल शर्मा जी। जैसा हम लोगों को निर्देश देंगे हम लोग उस तर्ज पर अपने मध्य प्रदेश में सारे जिलों में, सारे प्रदेशों में आंदोलन करने की एक रूपरेखा बना ली है और करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है और सरकार को आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साजिद खान के साथ मैं राशिद खान, जिला मुजफ्फरनगर।